तो गाइस एक ना लड़का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो कहीं जाता है, मोमोज़ खाने जाता है वो। तो वो देखता है कि मोमोज़ वाले ने पहले से उसके पैसे देने से, उसके आने से पहले, उसके ऑर्डर देने से पहले मोमोज़ बना रखे होते। और वो जैसे ही पैसे कटवाता है टिकट, और वो जैसे टिकट देता है वो हाथ में लेके खड़ा होता है मोमोज़, ये लो ले लो मोमोज़। तो वो बोलता है ये किसका मोमोज़ दे रहे हो आप मुझे? तो वो कहता है नहीं, ये आपका ही मोमोज़ है, आपके लिए ही है, आपके लिए बना है। तो वो इंसान उसको खा तो लेता है, सॉरी ले तो लेता है, पर वो उसे खाता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ डाउट होता है कि भाई मैं इधर आया भी नहीं, इनको कैसे पता मैं यही ऑर्डर देने वाला हूँ, मैं यही मोमोज़ लेने वाला हूँ। इन्होंने 1 मिनट भी लेट नहीं किया और इन्होंने मेरे को मोमोज़ दे दिया। तो इंसान हैरान होता है, वो मोमोज़ ले तो लेता पर खाता नहीं। तो ऐसे ही फिर वो आगे जाता है मार्केट में। तो वो कहता है कि उसको चाय चाहिए, चाय चाहिए। तो वो चाय वाला क्या करता है कि उससे बोलता है कि वो चाय बनाओगे, कितनी देर लगेगी? तो वो आदमी कहता है कि चाय बनने में अभी 5 मिनट लगेंगे। तो वो कहता है कि पुरानी चाय पड़ी हुई है, आप उसमें से ले लो। तो एक चाय रखी होती है, मतलब उसके आने से पहले ही वहाँ पे एक चाय स्पेशली उस पर्सन के लिए रखी होती है, जबकि वो पहुँचा भी नहीं है। तो वो चाय ले तो लेता, पर वो चाय पीता नहीं है। फिर आगे मार्केट में जाता है, उसको चाहिए होती है चिप्स, ठीक है। तो उसको चिप्स लेनी होती है। तो इतने में एक आदमी आता है और वो कहता है भैया मुझे ये चिप्स नहीं चाहिए, वहीं पे रख के चला जाता है। तो वही चिप्स उस लड़के को भी चाहिए होती है। फिर वो लड़का जाता है, वो वही रखी हुई चिप्स, मतलब वो पहुंचा भी नहीं है दुकान पे, पहले ही दुकान वाले ने उसके लिए चिप्स रखी हुई है, भैया ये चिप्स ले लो। तो वो कहता है मैं तो पहुंचा भी नहीं, अभी तो मैं आया भी नहीं दुकान में, इसको कैसे पता कि ये चिप्स ही लेने वाला हूँ मैं, इसको कैसे पता चला कि मैं चिप्स लूँगा, और इसने पहले से मेरे लिए निकाल के रखा हुआ है चिप्स। तो वो चिप्स ले तो लेता है पर खाता नहीं। फिर से ऐसा ही होता है, ऐसे रिपीट होती है बातें। फिर वो मट्ठी लेने जाता है, और ये वो दुकानें होती है जहाँ पे वो रेगुलरली विज़िट करता है। तो फिर वो मट्ठी लेने जाता है। तो वो देखता है कि डब्बों के ऊपर एक मट्ठी अलग से सजाई हुई होती है, जैसे डब्बे में, पूरे डब्बे में एक मट्ठी ऊपर से अलग से सजाई हुई होती है। तो वो कहता है मट्ठी दे दो। तो उससे पहले एक आदमी आता है, वो कहता है मट्ठी दे दो। तो उसको कोने में से निकाल के मट्ठी दी जाती है। फिर वो जो पर्सन है जिसके साथ ये घटनाएँ घट रही है, वो फिर से कहता है, एक आदमी के पास जाता है, कहता है कि मुझे मट्ठी दे दो। तो वो उसको ऊपर जो अलग से सजाई हुई मट्ठी है ना, वो ही देता है। तो वो आदमी कहता है नहीं, मुझे ये ऊपर वाली मत दो, मुझे पीछे वाली दो। तो वो पीछे वाली देता है। तो वो आदमी मट्ठी ले तो लेता पर खाता नहीं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं उसके साथ लगातार हर डेली रोज़ होने लगती है, कि वो जहाँ भी जाता है पहले से ही चीज़ें पड़ी होती है। और फिर वो फिर से जाता चाय वाले के पास कि क्या फिर से ये सब होगा? तो फिर से वो जो चाय वाला होता है, उसने चाय रखी हुई होती है। जैसे ही वो इसको चाय दे देता है, इसी व्यक्ति को जिसके साथ घटनाएं घट रही है, वो नई चाय बनाने लगता है, पुरानी वाली फेंक देता है। तो फिर से वो क्या करता है, वो चाय वाला जो व्यक्ति होता है जिसके साथ ये घट रही है, वो अपनी चाय किसी भिखारी को दे देता है। फिर ऐसे ही उसके पास समोसे आते हैं, 2 हाथ में समोसे होते उस व्यक्ति के पास। कहता है ये आप एक वो आदमी बोलता है कि एक आपका है, एक फलाने का है। तो वो जो कहता है ना कि जो मेरा वाला है ना वो मत दो, जो फलाने का है वो मुझे दे दो। तो वो ले लेता है समोसा और वो खा लेता है। तो ऐसी घटना उसके साथ लगातार 1 हफ्ते तक घटती है। तो वो भी समझ जाता है कि मैं जहाँ दुकान पर डेली खाता हूँ, जहाँ से मैं डेली मार्केट जाता हूँ, उन सभी दुकान वालों ने मेरे लिए सामान पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है स्पेशल। फिर वो मूंगफली लेने जाता है। तो जो मूंगफली वाला होता है ना, उसने मूंगफली का जो तराजू होता है उसमें पहले से मूंगफलियाँ रखी हुई होती है। जैसे ही वो आदमी मूंगफली लेता है ना, उसी की मूंगफली में वो तराजू वाली मूंगफली मिला के उसको दे देता है। फिर वो आदमी मूंगफली ले तो लेता है पर खाता नहीं है, फेंक देता है मूंगफली। तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है, जो भी पहले से रखा हुआ होता है सामान, वो उसमें से कुछ भी नहीं खाता है, वो खाता वही है। तो वो क्या करता है, फिर वो आदमी किसी के घर जाता है। फिर वो कहते हैं हम आपको पराठे बना के खिलाएंगे, पर हम आपको आखिरी में खिलाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे बीच में से खाना, ना मुझे पहला खाना है
ना मुझे आखिरी खाना, मुझे बीच में से खाना। तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है, उससे लड़ने लगता है, उस व्यक्ति से जो हीरो है जो इस कहानी का वो है, उस कैरेक्टर से लड़ने लगता है, मेन कैरेक्टर से लड़ने लगता है। तो वो व्यक्ति कहता है ना मैं पहला खाऊंगा, ना मैं आखिरी खाऊंगा, मैं बीच में से खाऊंगा, या तो तुम्हारी प्लेट में से खाऊंगा। तो वो व्यक्ति चिढ़ जाता है, उसे देता ही नहीं खाने को, पराठे देता ही नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है जब इसको मुझे देना ही नहीं था खाने को, तो ये मुझे ये क्यों कह रहा था कि तुझे लास्ट में खिलाएंगे, और तुझे या तो तुझे पहला खाना है या तो लास्ट का खाना है, बीच में से तू नहीं खाएगा और किसी की प्लेट में से भी तो नहीं खाएगा। तो वो व्यक्ति फिर समोसे लेने जाता है। तो ये चीज़ें, उस घटनाएं उसके साथ बढ़ती है एक हफ्ते तक, कि उसको जो खाना दिया जा रहा है वो पहले से पड़ा हुआ ही दिया जा रहा है। फिर एक और घर में वो जाता है कि वहाँ पे कहते हैं हम आपके लिए चिल्ला बनाएंगे। तो जब तक वो व्यक्ति नहा कर आता है उस घर में, वो देखता है कि चिल्ले उसके लिए सबने खा लिए हैं, उसके लिए ही 2 पड़े हैं, सिर्फ उसके लिए ही दो चिल्ले पड़े हुए या 4 चिल्ले पड़े, तो वो भी नहीं खाता है। और फिर वो देखता है वो व्यक्ति कि उस चिल्लों को किसी ने भी नहीं खाया, उसने नहीं खाया तो किसी ने भी नहीं खाया। ऐसे ही वो व्यक्ति देखता है कि यार ये चीज़ें, घटनाएं बढ़ गई है मेरे साथ, कि मेरे साथ पहले से ही चीज़ें रखी हुई है, और जब मैं उन चीज़ों को नहीं खा रहा तो कोई भी नहीं खा रहा, और मैं उन चीज़ों को फेंक दे रहा हूँ, और मैं कभी भिखारी को दे रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर वो व्यक्ति समोसा लेने जाता है। तो वो देखता है कि समोसे वाले, जैसे ही वो व्यक्ति, भीड़ होती है समोसे वाली दुकान पे काफ़ी, जैसे ही वो व्यक्ति समोसे की दुकान पे पहुंचता है, समोसे वाले आपस में एक दूसरे से बात करने लगता है, फुसफुसाने लगता है उस व्यक्ति को देख के। और वो व्यक्ति यही देखने आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे भी यही होगा, व्यक्ति वही देखने आया होता है। तो व्यक्ति उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, व्यक्ति को देख के फुसफुसाते हो। तो वो दोनों डर जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, पर उनकी नज़र मेन कैरेक्टर पर ही होती है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि अगर कोई रैंडम पर्सन मुझे समोसा देगा तो मैं खा लूँगा, इन दोनों व्यक्ति के हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। तो होता क्या है ना कि रैंडम पर्सन आता है पर वो उसे समोसा नहीं देता। वही व्यक्ति क्या होता है उनमें से जो चुगली कर रहे होते हैं, उसको ऐसे एविल नज़र से देखता है, बड़ी गंदी नज़र से, और वो व्यक्ति उसे फिर से रंगे हाथों पकड़ लेता है, उसे गंदी नज़र से देखते हुए। फिर वो उसको समोसा पकड़ा देता है। तो वो जो मेन कैरेक्टर है वो समोसा ले लेता है, पर वो नहीं खाता है। फिर ऐसे ही वो रिक्शे पे बैठता है, तो रिक्शे वाला उसे एविल आइज से देखता है, तो व्यक्ति उसे भी पकड़ लेता है रंगे हाथों, बुरी नज़र से देखते हुए। तो वो नज़रें हटा लेता है, क्योंकि एक चीज़ है, इस मेन कैरेक्टर से सब लोग डर रहे हैं। मतलब अगर ये देख ले तो लोग डर जाते हैं कि हम कहीं भस्म ना हो जाए, और लोग अपनी आंड पांडु बनती है वो भी कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति फिर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यही देखने आया हूँ, मुझे यही दिख रहा है, मैं समझ गया इनकी गेम। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई खा रहा है तो उसमें से ही खाऊँगा, अलग से नहीं खाऊँगा। कोई पी रहा है तो उसमें से ही पीऊँगा, किसी के प्लेट में से ही खाऊँगा। तो वो क्या करता है, वो मार्केट जाता है फिर से। तो वो देखता है कि अगर गोलगप्पे वाले के यहाँ पे कोई खा रहा है तो ही मैं गोलगप्पा खाऊँगा। तो वो देखता है कि गोलगप्पे वाले की ठेली खाली है, कोई खा ही नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो वो सोचता है चलो मैं मोमोज़ वाले के यहाँ से भीड़ होगी तो मैं मोमोज़ खा लूँगा, तो वहाँ पे भी कोई व्यक्ति नहीं है। फिर वो चाहता है कि पकौड़े वाले के यहाँ से पकौड़े खा लूँगा, तो वो देखता है वहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे कर करके वो पूरे मार्केट का राउंड लगा लेता, कहीं पे भी कोई नहीं होता, कहीं पे भी कोई नहीं होता है। ऐसे करके वो पूरा राउंड लगा लेता है। तो जब कहीं पे भी कोई नहीं होता है तो क्या होता है कि अब वो व्यक्ति कहता है कि ये मार्केट में तो भीड़ रहती थी, सिर्फ मार्केट में ही नहीं, वो जहाँ जहाँ भी जाता है हर जगह खाली हो जाता है, अपने आसपास दूर दूर मार्केट हर जगह जाता है, सब जगह खाली हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि तो सब खाली हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो मार्केट देख लेता है कि भाई मार्केट में जो भीड़ होती है, जो दुकान फेमस है, कोई मोमोज़ के लिए फेमस है, कोई पकौड़े के लिए, सब जगह खाली है, पूरा खाली है। तो वो व्यक्ति एक भीड़ वाली जगह से चाय ले लेता है और चाय पीने लगता है। जैसे वो चाय पीता है तो भीड़ आ जाती है मार्केट में, और जैसे व्यक्ति की चाय ख़त्म होती है भीड़ वापस भाग जाती है। तो इससे उस व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि मेरे खाने में ज़रूर कुछ मिलाया गया है, और मुझे अगर कुछ दिया जाएगा तो वो जहर वाला ही दिया जाएगा। अगर फल फ्रूट भी मिलेंगे तो जहर वाले ही मिलेंगे, खाना भी मिलेगा उसी का डर से। और ये पब्लिक जानती है, ये आम जनता इस बात को जानती है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को, ऐसी चीज़ें तभी हो सकती है जब सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हो। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो कह देता है कि अब मैं ना बाहर से खाऊंगा ना पीऊँगा, अब मैं फास्टिंग पे चला जाता हूँ। वो फास्टिंग पे चला जाता है।
तो वो समझ जाता है कि वो जहाँ जहाँ भी गया उन लोगों ने उनके लिए खाने में जहर डाला हुआ था। और वो बरसते वो चाह रहे थे, जगह दुकानें इसलिए खाली हो गई कि लोगों ने सोचा पहले इसको जहर वाला दे दो, नहीं तो गलती से कहीं हमें खिला दिया जहर वाला, तो इसलिए दुकानें खाली थी। पब्लिक डर गई थी कि इसका जहर हमें ना मिल जाए, कहीं इसको जो जहर देने के लिए रखा है कहीं वो हम ना खा ले गलती से। तो लोग दुकान खाली कर करके भाग रहे थे। तो ये चीज़ें, घटनाएं सृष्टि में ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं आज तक कि हर व्यक्ति एक दूसरे से मिला हुआ है, हर व्यक्ति अवेक है, हर व्यक्ति मारना ही चाहता है 1% को, 2% को, 5% को, एंड इसमें सब शामिल हैं। तो हम ऐसे टाइमलाइन में जी रहे हैं जहाँ पे दिखाया तो जा रहा है सब कुछ ठीक है, मूवी चल रही है, हीरोइन चल रहे हैं, टूर कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, दिखाया तो ऐसे जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब सारी जनता एक दूसरे से मिल जाए ना, या मान लो 70% या 60% जनता भी अगर एक दूसरे से मिल जाए ना, तो ही इन कामों को अंजाम दिया जा सकता है। तो फिर वो व्यक्ति समोसे वाले की बात सुनता है, तो समोसे वाला कहता है कि मुझे तो बाइक मिलेगी, मैं तो बाइक पे बैठूँगा, मुझे ये सबसे महंगी वाली बाइक चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा मेरे को जहर देने का इनको प्राइज़ मिल रहा है, इनको कार मिल रही है, इनको गाड़ी मिल रही है, इनको बंगला मिल रहा है, इनको घर मिल रहा है, तो ठीक है मैं इनसे सामान ले लूँगा, पर मैं खाऊँगा नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो दूसरों का भला चाहता है। वो क्या करता है, समोसे वाले से समोसा ले तो लेता पर खाता नहीं, तो समोसे वाले को बाइक मिल गई। मूंगफली वाले से मूंगफली ले तो लेता पर खाता नहीं, तो मूंगफली वाले को महल मिल गया। ऐसे ही किसी का वो शहद में भी मिला होता है, तो शहद ले लेता पर पीता नहीं है, तो उसको कार मिल जाती है। तो उस एक व्यक्ति ने कितने लोगों का भला कर दिया, कितनों को पैसे थमा दिए, कितनों को उसने अमीर बना दिया, और उसको जहर भी नहीं लगा। तो उस व्यक्ति की मैं ब्रिलियंस बता रही हूँ आप लोगों को कि कितना ब्रिलियंट व्यक्ति है, कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों का भला चाह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। थैंक यू।